गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ये प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है, पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है। और पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता के भांजे की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे सोनू यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक रोडरेज की वारदात के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने सोनू को दबोच लिया, जिसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई के दौरान सोनू के सीने में गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय हैं हमारे स्टूडियो में। उदय, अब अपराधियों को बिहार में गोली का जवाब गोली से मिलेगा, यह स्पष्ट कर दिया है पुलिस ने, और ताजा घटनाक्रम इस बात का उदाहरण है। बिल्कुल नवीन, देखिए सम्राट चौधरी को जब गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी नीतीश सरकार के वक्त, उसी समय उन्होंने कह दिया था कि अपराधियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए जब वो सीएम बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, कमान पूरी तरह से उनके हाथों में आ गई तो उसका असर दिखने लगा है। देखिए ये 29 अप्रैल की वारदात थी जब बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के बहनोई और उनके बेटे चंदन सिंह और हर्ष सिंह गाड़ी लगाकर खड़े थे और उसी बीच रोड रेस की वारदात हुई थी। सोनू यादव और छोटू यादव ये दोनों शख्स एक गाड़ी से आए थे और हल्की सी खरोंच आई थी गाड़ी में, और ये इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई थी। और देखिए ये छोटू यादव और सोनू यादव दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी थे और इन्होंने इसी बात पर गोली चला दी थी। चंदन सिंह घायल हो गए, हर्ष सिंह की मौत हो गई, जो कि बीजेपी नेता मनोज सिंह के भतीजे थे। उसके बाद पुलिस ने एक्शन शुरू किया और सिर्फ 10 घंटों के अंदर एक आरोपी छोटू यादव को धर दबोचा था। छोटू यादव भी भागने की कोशिश कर रहा था, उसका हाफ एनकाउंटर किया गया था और वो फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद पुलिस कप्तान की तरफ से और सरकार की तरफ से सख्त निर्देश था कि एक दूसरा जो आरोपी है सोनू यादव, उसे भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और 29 अप्रैल के बाद से ये तीसरा चौथा दिन था जब पुलिस लगातार इस मिशन में लगी हुई थी। और बताया जा रहा है कि बड़हरिया इलाके में जब पुलिस को सूचना मिली कि सोनू यादव वहां है और वहां भागने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी बीच सोनू यादव को भनक लगती है कि पुलिस उसकी तलाश में गाड़ियों को चेक कर रही है। यह सुबह 4 बजे की वारदात है, देखिए पुलिस कितनी अलर्ट थी। और सोनू यादव ने जैसे ही जाना कि पुलिस उसकी तलाश में है, उसने उसी पिस्टल से गोली चलाई जिसने उसने हर्ष सिंह की हत्या की थी। और उसके बाद पुलिस ने दौड़ाकर, उसने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया था और उसके सीने में गोलियां उतार दी। और देखिए यह घटना अपने आप में एक मैसेज है कि अब बिहार पुलिस बदल गई है। जिस यूपी मॉडल की बात हो रही थी पहले से कि योगी जी का मॉडल लागू किया जाएगा, उस मॉडल की शुरुआत हो गई है और यह एक मैसेज है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए सोनू यादव और छोटू यादव दोनों हिस्ट्री सीटर थे, कुख्यात अपराधी थे, दोनों पर कई मामले दर्ज थे। और अब इन दोनों अपराधियों को, एक छोटू यादव गिरफ्तार है, उसको पांव में गोली लगी है और सोनू यादव की मौत हो गई। ये एक मैसेज है अपराधियों को कि आप सुधर जाएं, बिहार छोड़ दें, नहीं तो बिहार में अब पुलिस आपको बख्शेगी नहीं। और ये काफी सख्त मैसेज है, मेरे ख्याल से इस तरह का मैसेज पहले भी जाना चाहिए था, लेकिन अब सम्राट चौधरी ने उदय क्या लगता है इसका असर देखेगा, क्योंकि लगातार बिहार में बेखौफ अपराधियों की बात होती है। आज सिवान की बात है, कई जिलों से इस तरह की घटनाएं आती हैं, चाहे वो जमीन विवाद हो, मामूली विवाद हो, अपराधी सीधा गोलीबारी पर उतरते हैं। तो क्या उनके अंदर एक डर क्रिएट होगा इस घटना के बाद? देखिए बिहार में आपराधिक वारदातों को तो एक कथाएं रही है, कई ऐसी कथाएं रही है जिसमें पुलिस अधिकारियों तक को, जो गुंडे माफिया हुआ करते थे, वो हड़का कर रखते थे। वो सीधे सीधे, पुलिस की भी इतनी मजाल नहीं होती थी कि वो उनके सामने, जो बाहुबली होते थे, उनके सामने कुछ कह दें। अब बिहार बदलेगा। अब देखिए सम्राट चौधरी बार बार जो बात कह रहे थे उन्होंने ये करके दिखा दिया है और इसका असर अब पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। देखिए बात सिर्फ बीजेपी नेता पर हमले को लेकर नहीं है, ये एक आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी थे। सोनू यादव पर भी कई मामले दर्ज थे, छोटू यादव पर भी कई मामले दर्ज थे। और सोचिए वो कार में अवैध हथियार लेकर चल रहे थे और उसी अवैध हथियार से दोनों ने फायरिंग झोंकी थी और इसी में हर्ष सिंह की मौत हो गई थी। चंदन सिंह अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यानी कोई आम आदमी इन अपराधियों से डर कर रहा करता था, तो अब स्थिति बदलेगी। सम्राट चौधरी के सीएम बनने का असर इसे कहा जा सकता है। पुलिस भी अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। पुलिस को यह निर्देश था कि भाई किसी भी हाल में पकड़ना है। और देखिए इस बार पुलिस ने वो गलती नहीं की जो छोटू यादव के समय की थी। छोटू यादव को पैरों में गोली मारी गई थी, लगता है उसके बाद कहा गया होगा, पुलिस अधिकारियों का यह निर्देश होगा कि अगर पुलिस पर कोई हमला करता है तो सीधे सीने में गोली उतारिए। और छोटू यादव को पैर में गोली मारी गई थी और उसके बाद अब देखिए सोनू यादव को सीने में गोली मारकर यह एहसास करा दिया गया है सारे अपराधियों को
कि अब आप सुधर जाएं या बिहार छोड़ दें, क्योंकि यूपी मॉडल अब बिहार में भी लागू हो गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका असर पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। चलिए, तो बिहार में भी अब सम्राट सरकार यूपी मॉडल लागू करने के मूड में आ गई है और ताजा घटना इस बात का उदाहरण दे रहा है। और यह अपराधियों के लिए एक सख्त मैसेज है कि अगर आप नहीं सुधरते हैं तो आप पर पुलिस इस तरह की कार्रवाई करने से बिल्कुल भी नहीं घबराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उदय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।